हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वेल इन बिहार में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसमें हम जानेंगे मैकेनिक्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से और किस किस आधार पे अकॉर्डिंग टू। चलिए हम टाइप स्टार्ट करते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्लासिफिकेशन में पहले मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में दो प्रकार हो जाते हैं। पहले टाइप्स ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग मैकेनिक्स कितने हैं, फिर टाइप्स ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, यानी कि बॉडी में किस किस मोशन में रहता है उसके अकॉर्डिंग, मोशन में या रेस्ट में। चलिए मैकेनिक्स का पहला टाइप है टाइप्स ऑफ बॉडी। टाइप्स ऑफ बॉडी में पहला है रिजिड। रिजिड यानी कि जो ठोस जानते हैं ना आप सब, वही हो गया रिजिड बॉडी, जिसमें हम फोर्स को अप्लाई करेंगे लेकिन उसका कोई शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। रिजिड बॉडी। डिफॉर्मेबल यानी कि उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स तो वो बॉडी डिफॉर्म हो रहा है, वही हो गया डिफॉर्मेबल। और फ्लूइड बॉडी। फ्लूइड बॉडी तो आप सब जानते ही होंगे, लिक्विड, वो हो गया। फिर टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में कौन कौन सा है? स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक यानी कि जो अपने जगह पे रुका हुआ है, फोर्स लगाने के बाद भी वो कहीं मतलब कि अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, वो हो गया स्टैटिक्स। डायनेमिक्स यानी कि जिसमें हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो आगे मतलब कि अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे कि फुटबॉल है, उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो वही हो गया डायनेमिक्स बॉडी उस वाले। फिर डायनेमिक्स बॉडी को भी दो भाग में बांटा गया है, कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स। कैनेटिक्स में हम लोड को कंसीडर करते हैं, यानी कि जो हम फुटबॉल में किक लगाए हैं वो कितने न्यूटन का मारे हैं, कितना, ये सब कुछ कंसीडर करेंगे। लेकिन वही हो गया कैनेमेटिक्स, जिसमें हम लोड को कंसीडर नहीं करते, यानी कि जो भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आया फोर्स का, मैकेनिक्स का उसमें अप्लाई करेंगे, फोर्स के कारण जो भी इफेक्ट आया उसको बस कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी को वो कितने मोशन में गया, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, उसका सब कुछ कंसीडर किया जाएगा। इसको आगे डिटेल में बताते हैं। वैसे हम लोगों को जनरली क्या पढ़ना होता है, ये टाइप्स ऑफ मोशन के आधार पर हम सबको पढ़ना होता है। हमारा जो मैकेनिक्स का पूरा सब्जेक्ट है वो टाइप्स ऑफ मोशन के आधार पर ही दिया गया है अकॉर्डिंग टू एसबीटी के सिलेबस के अनुसार। तो हम सब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स का डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे जो छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं जैसे स्पेस, मास, ये सब के बारे में दिया गया है, वो मैकेनिक्स में वो छोटे छोटे टॉपिक को डिफाइन कर देंगे। चलिए तब तक आप इसको नोट कीजिए, आगे भी देखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक और डायनेमिक्स के बारे में जानते हैं। पहले समझ लीजिए वो क्या होता है, उसके बाद हम इसके मतलब डेफिनेशन को लिखवा देंगे। वो ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 लाइन का डेफिनेशन है। पहले समझ लीजिए क्या होता है स्टैटिक। स्टैटिक मान के चलिए कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पर हम किसी प्रकार का फोर्स लगाएं, पुल लगाएं, चाहे पुश लगाएं, किसी प्रकार से उसको खींचें या फिर इसको कंप्रेस करें, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि जो भी है बॉडी पे जो इफेक्ट आएगा पुल और पुश करने पे, ये बॉडी को हमें तभी कंसिडर करेंगे जब स्टैटिक्स का जो बात हो रहा हो, तब उसमें कि हम जो भी लोड लगा रहे हैं वो जिस बॉडी पे लग रहा है वो बॉडी रेस्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेस्ट में, यानी कि ये रुका हुआ रहना चाहिए, तभी हम इस पे कंसिडर करेंगे। मान के चलिए आप, जैसे कि आप कॉलेज ही जा रहे हैं, ठीक, ये मान के चलिए आपका कॉलेज है, इस पे पहले तो विंड फोर्स लगता होगा, विंड फोर्स लग रहा है, अर्थक्वेक आता होगा कभी तो उसका लगता होगा फोर्स अलग से। उसके बाद इसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं जैसे कि बेंच रखा हुआ है उस सब का अलग से फोर्स लग रहा होगा। लेकिन आप कभी देखते हैं कि बिल्डिंग एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? नहीं। लेकिन इसमें हम सब जब डिजाइन करते हैं तो सब लोड को कंसिडर करते हैं ना, तो वही कि लोड को कंसिडर भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कहीं इसका सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है, तो तब इसको क्या कहेंगे? ये कैसा है? तो ये हमारा स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक कंडीशन में यानी कि हम सभी जो उस पर लोड लग रहे हैं, किसी भी बॉडी पे लगने वाले सभी लोडों को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा, यानी कि जो बॉडी पे इफेक्ट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन बॉडी रहना चाहिए किसमें? रेस्ट पोजीशन में रहना चाहिए। यानी कि इसका जो भी होगा इक्वल, जो भी हॉरिजॉन्टल में लगे चाहे वर्टिकल में लगे, जो भी फोर्स लगेगा सबका समेशन कितना आना चाहिए? तो समेशन हमेशा 0 आना चाहिए। यानी कि हॉरिजॉन्टल में भी जो भी फोर्स लगेगा उसका 0 और समेशन ऑफ वर्टिकल जो भी रहेगा उसका 0। समेशन यानी जोड़, उसका 0 आना चाहिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में लगे, उसका समेशन हमेशा 0 आना चाहिए, तभी ना ये बॉडी एक जगह पे मतलब कि एक ही जगह पे रहेगा। मान के चलिए कि इधर से बहुत सारे, मान के चलिए एक मिनट, देखिए ये एक बॉडी है, ठीक, इसमें बहुत सारे फोर्स इधर से लग रहे हैं। मान के चलिए विंडी फोर्स है, मतलब हवा के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो है, ठीक। लेकिन जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसको समेशन करके हम एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। ये बॉडी मूव क्यों नहीं हो रहा है? रेस्ट, यानी कि इधर से भी उतना का ही
हमारे पास लग रहा होगा तभी ना ये बॉडी रेस्ट में रहेगा, यानी कि इसका सम जो भी होगा, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, यानी कि P प्लस Q बराबर जो भी आएगा वो 0 होना चाहिए हमेशा, तभी ना होगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर 0। और उसी तरीके से मान के चले यहाँ पे एटमॉस्फेरिक में, यानी कि जो भी वायुमंडलीय दाब है वो लग रहा होगा, फिर नीचे से भी कोई दाब लग रहा होगा कि हाँ इसको नीचे नहीं आने दे रहा होगा। बिल्डिंग देखते हैं ना एक ही जगह पे स्टेबल रहता है तो उसको नीचे नहीं आने दे रहा होगा, तो ये भी मान के चले कि पी वाई प्लस क्यू वाई जो भी होगा वो 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। अब जो ऐसा कंडीशन आता है यानी कि इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों 0 होते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है यानी कि जो भी बॉडी है उस पर फोर्स सब इफेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, तो वैसे अवस्था को क्या बोलेंगे, स्टैटिक बोलेंगे। और डायनेमिक्स इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि वहाँ पे हम फोर्स को कंसिडर भी करेंगे लेकिन बॉडी जो भी है फोर्स के इफेक्ट के कारण मोशन में आना चाहिए बॉडी, बना तो वहाँ पे फिर वो अगर जो मोशन में नहीं आता है तो वो स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। यहीं पे अभी डायनेमिक्स में उदाहरण देखते हैं। दिमाग में चलिए बॉडी है, ठीक, किसी सरफेस पर रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, पी फोर्स का लगाते हैं, तो ये धीरे 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 फिर यहाँ जाके कुछ ऐसा बनता है, इसका कुछ ऐसा इफेक्ट ही दिखाता है, यानी कि जो हम फोर्स लगाए हैं उसके कारण ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जा रहा है। डायनेमिक्स उसमें कंसिडर किया जाता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी पे तो वो बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर दे, यानी कि जो भी उसका पोजीशन था उसको वो चेंज कर दे, तो वही हो गया डायनेमिक्स। इसी में देखिए पोजीशन ये चेंज करेगा, ठीक, एक इसमें जो भी पी फोर्स लगा है एक में कंसीडर करेंगे एक में नहीं कंसीडर करेंगे, यानी कि जो भी पी फोर्स लगा है उसको कंसीडर नहीं करना है, तो ये हो जाएगा फिर काइनेटिक और ये हो जाएगा काइनेमेटिक्स। तो वही है कि मतलब कि डायनेमिक्स में इतना ही बस था कि हम जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो अपना पोजीशन, मान के चलिए मार्कर ही है, बॉडी है ये, हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये डायनेमिक्स बॉडी हो गया। जब हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो स्टैटिक में आ गया, यानी कि फोर्स के इफेक्ट को कंसीडर करना है, लेकिन बॉडी अगर जो रेस्ट में रहा तो उसके अकॉर्डिंग स्टैटिक, और बॉडी अगर जो मोशन में रहा तो उसके अकॉर्डिंग डायनेमिक्स। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके काइनेमेटिक्स और काइनेटिक और काइनेमेटिक्स भी बता देंगे, तब तक आप इसको कुछ नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा, छोड़ते हैं। अभी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स मैंने समझाया, तब यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक्स का परिभाषा लिखा हुआ है, यानी कि डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या है, इन फिजिक्स द सब डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ फोर्स एंड देयर इफेक्ट, मतलब क्या फिजिक्स में जो मैकेनिक्स का सब डिवीजन हम करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसमें वैसा मतलब कि वैसा जो है स्टैटिक वैसा चीज़ है जिसमें हम फोर्स और उसके इफेक्ट का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, मतलब उसके साथ उसका अध्ययन करते हैं। वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट रेस्ट, कब, जब बॉडी एट रेस्ट मतलब कि वो स्थिर रहे, जब कोई भी बॉडी स्थिर है और उसके ऊपर हम जो लगने वाले फोर्स है और उसका इफेक्ट जो आएगा उसको हम मतलब कि स्टडी करते हैं, तो वैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब डिवीजन को स्टैटिक कहते हैं। परिभाषा इजी है, आपको इसका समझने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है, बिल्डिंग और ब्रिजेस। बिल्डिंग पे देखिए वो बिल्डिंग रेस्ट में रहता है, उस पर जितने भी फोर्स लगता है उसका हम कंसीडर करते हैं और उसका इफेक्ट को भी कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं हम इफेक्ट को ज्ञात करने में, लेकिन क्या बॉडी रेस्ट में, तो ऐसे उसको किस में रखेंगे, हम स्टैटिक्स में रखेंगे। फिर क्या, डायनेमिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये ब्रांच है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, विच इज डील्स विथ फोर्स एंड देयर इफेक्ट। देखिए इसमें यह है फोर्स एंड देयर रिएक्शन, फोर्स और उसका रिएक्शन और इफेक्ट को इसमें भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन कब, जब वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज इन मोशन, कब करते हैं, जब कोई भी बॉडी मोशन में रहे, यानी कि कोई गतिमान वस्तु है उस पर जो भी फोर्स लग रहा है और जो उसका इफेक्ट आ रहा है उसको जब हम मैकेनिक्स अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम किस में रखेंगे, डायनेमिक्स में रखेंगे। डायनेमिक्स में उसका क्या है, डायनेमिक्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे फुटबॉल प्लेयर किक द फुटबॉल, यानी कि कोई भी फुटबॉल है उसको कोई प्लेयर किक किया, फिर उस दूसरे प्लेयर के पास गया वो भी किक किया, तो गति में है वस्तु, उस पर लोड लगा तो उसका क्या हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, देखिए जैसे कि इधर से आया कोई फुटबॉल, इधर आया कोई, यहाँ खिलाड़ी खड़ा था वो इस तरफ हिट कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, उससे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उस पर जो फोर्स लगा वो बढ़ गया। फिर क्या है, बैट्समैन हिट द बॉल,
बॉल जो भी रहेगा, मतलब कि क्रिकेट देखते हैं ना आप सब, तो बैट्समैन क्या है, बॉलर फेंकता है, वो गति में रहता है ये बॉल, लेकिन उसको फिर बैट्समैन हिट करके कहीं और भेजता है चौका छक्का के लिए, तो वही होता है बैट्समैन हिट्स द बॉल। डायनेमिक्स फिर दो भाग में बढ़ता है। डायनेमिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला क्या है कैनेटिक्स, फिर दूसरा क्या है कैनेमेटिक्स। इसमें हम लोड को कंसीडर करते हैं, इसमें हम लोड को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि इसमें भी देखिए बॉडी मोशन में रहेगा, लेकिन इसमें हम लोड को कंसीडर नहीं, लोड को कंसीडर करेंगे, इसमें लोड को कंसीडर नहीं करेंगे। लोड को कंसीडर करके हम पता करेंगे कि उसमें इफेक्ट कितना आ रहा है बॉडी में, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें लोड को कंसीडर किए बिना ही हम इफेक्ट का पता लगाएंगे, उसी को कहते हैं कैनेटिक और कैनेमेटिक्स। अभी इन दोनों का मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर ये लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे, आगे देखेंगे। तब तक नोट डाउन कीजिए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डायनेमिक्स में मैंने बताया था कि वो सब डिवीजन होता है, उसका दो ग्रुप और बनता है। कौन कौन सा? एक कैनेटिक्स और एक कैनेमेटिक्स। कैनेटिक्स में क्या है, तो कैनेटिक्स का देखिए डेफिनेशन भी वही है, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का ये एक ब्रांच है, यानी कि डायनेमिक्स को फिर से बांट के कैनेटिक्स बनाया था, विच डील्स विथ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज। मतलब जो भी एक्शन ऑफ फोर्स होता है उसके मतलब जो मोशन के लिए जिम्मेदार होते हैं उसका डील्स करता है। प्लस में क्या करता है, कंसीडरिंग फोर्स काउजिंग मोशन, मतलब कि जो मोशन के लिए जिम्मेदार फोर्स होता है उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे मान के चलिए यही ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, ये अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे कुछ आ जाता है, मोशन में है, इसमें जो फोर्स लगा P हम उसको कंसीडर कर रहे हैं इसके मास के साथ, तब वो किस अवस्था में आएगा, काइनेटिक्स में आ जाएगा। अगर यही अपना पोजीशन चेंज कर रहा है लेकिन हम इस फोर्स को, ये जो फोर्स है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो भी फोर्स है उसको हम इसी के साथ ऐसे रहने दे रहे हैं, बस मास को और कुछ एक्सेलरेशन ऐसे ही कुछ कंसीडर करके, बस मास को कंसीडर करके हम इसमें जो इफेक्ट आया उसको बस बता देते हैं। वही है दूसरा में क्या है, तो कैनेमेटिक्स में क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विथ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज इन मोशन। इसमें भी देखिए फोर्स ऑफ एक्शन को मतलब किया जाता है जो मोशन में लाने के लिए जरूरी है, वो विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट यानी कि कुछ भी नहीं, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ फोर्स को बिना कंसिडर किए हुए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बिना कंसिडर किए हुए ही इसमें जो इफेक्ट आएगा बॉडी में हम उसको डिटरमाइन करते हैं। तो क्या था डायनेमिक्स, क्या, तो डायनेमिक्स में हम फोर्स का जो भी अप्लाई करेंगे उसके कारण मतलब कि जो बॉडी है वो मोशन में रहे उसी पर अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें क्या है कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स दो अलग अलग पार्ट बढ़ जाते हैं। फिर कैनेटिक्स में क्या था, तो कैनेटिक्स में हम फोर्स का कंसिडरेशन करते हैं, किस लिए, जो वैसे फोर्स का कंसिडरेशन करते हैं जो बॉडी को मोशन में लाने के लिए मतलब मोशन में जो लाता है उसको कंसिडर करते हैं और उसके इफेक्ट को भी। पर कैनेमेटिक्स में क्या था, तो हम फोर्स को कंसीडर कर फोर्स के जो इफेक्ट है उसको कंसीडर करते हैं लेकिन फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें फोर्स का कंसीडरेशन नहीं होता, इसमें फोर्स का कंसीडरेशन होता है। यही तक कैनेमेटिक्स और कैनेटिक्स। यहीं पे ये लेक्चर नंबर 2 हम खत्म करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में कुछ जो इंपॉर्टेंट मतलब टर्म दिए गए हैं आपके मतलब सिलेबस में, जिसमें कुछ थोड़े बहुत बताए गए जिनका डेफिनेशन बस दे के उसको थोड़ा सा समझा के वो टॉपिक खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में फोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। चलिए तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोस को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास और कम्युनिकेशन का क्लास जो पैरेलल में चल रहा है उसको भी। थैंक यू, कीप वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध रहेगा, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं।